उत्तम अधम का। देखिए विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है हमारे रजदमपुर पवन चौक पे। देख लीजिए दोस्तों, श्रवनिष्ठा विद्यापीठ में देखिए भारी जनसंख्या में आदमी आए हैं, बहुत जनसंख्या में। देखिए कोई किसना स्टॉपर क्यों बनता है? हमारे अंदर बेदरा है क्या? हमारे अंदर बेदरा विराट हिंदू सम्मेलन आप सभी सादर आमंत्रित। कहा जब कोई एक हिंदू धर्मांतरित होता है तो एक हिंदू नहीं हमारे दो संख्या करती है, एक हमारा संख्या कर गया और एक दूसरी खड़ा हो गया। तो ये गोपाल राव गलम खा क्यों बनता है भाई? आज पूरा भैंस निकल गया है, पूछ अभी भी बाकी है। आज भी हमारे घरों में छोटी गलियों में नहीं, राजमार्ग पर चलना है ऐसे नौजवान युवा पीढ़ियों। और हमारे बीच हमारी नारी शक्ति, हमारी आदि शक्ति स्वरूपा यह आवश्यकता है कि आपको और हमें अपने भारतीय इतिहास के बारे में जानना चाहिए। और जो बच्चे ऐसा ये मेरी मानना है, अगर मैं गलत हूं तो कहीं आप बता देना कि जब बच्चा गर्भ से पैदा लेता है और जब वो इस दुनिया में आता है तो पहला उसका शिक्षक, पहली उसकी शिक्षिका और पहला पाठशाला उसका घर होता है और पहली शिक्षिका उसकी माता होती है। तो इन माताओं से मैं आज सर्वत्र प्रार्थना करना चाहती हूँ, झोली फैलाकर तुमसे आग्रह करती हूँ, भीख मांग रही हूँ आप लोगों से कि अपने घर से अपने बच्चों को ऐसे इतिहास की कहानियां सुनाकर बड़ा करो। हमारे बीच ऐसे दादी है, हमारे बीच दादों का है, हाथ है उनका, हम ऐसी संस्कृति है। अगर उन्हें बड़ा करना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानियों से बड़ा करो, श्री कृष्ण की कहानियों से बड़ा करो कि जब आवश्यकता पड़े तो हम धर्म के लिए लड़े और इस धर्म को जब बचाने की आवश्यकता पड़े तो महाभारत की युद्ध से हम सीखे कि युद्ध करना आवश्यक है। और युद्ध नहीं होगा तो फिर आप सब हम सब कब मिटा दिए जाएंगे, पुनः आभास भी नहीं होगा, क्योंकि आप और हम ना जाने किस मदहोशियत में ऐसे दीवाने हो चुके हैं कि हमारे बीच रह रहे हैं, क्या हमारे भारतवर्ष में चल रहा है हम भूल चुके हैं। अरे ऐसे ही भूलते रहोगे तो कब तुम सोच भुला दिए जाओगे ये पता भी नहीं चलेगा। और हमारी माताएं बहनें, तुम शक्ति की अवतार हो, तुम दुर्गा की अवतार हो। मेरी माताओं बहनों, हम उस संस्कृति से हैं जहां नारी वस्तु नहीं, नारी शक्ति कहलाती है, नारी शक्ति कहलाती है। वस्तु तो कभी नारी हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता में थी नहीं। अरे जब दुनिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था तब हमारे ऐसे भारत भूमि पर नेत्री गार्गी जैसी बेटी का अवतार हुआ। हमारे भारत भूमि पर रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, रानी अबक्का और रानी हांडी जैसी रानियां पैदा हुई। और जब रानी हांडी की कहानियों से हमारी बेटियों को बड़ा करना चाहिए, जब उनको ये लगा कि उनके पति स्वयं राजा युद्ध करने को तैयार नहीं है उनके मोह में, तो वो रानी हांडी ने स्वयं तलवार निकाली, अपने गर्दन को काटकर अपने शीश को अपने पति के सामने युद्ध करने में भेज दिया और ये संदेश भेजा कि नपुंसकों का भारत ये देश नहीं है। अगर तुम किसी के मोह में आते हो तो ऐसा ना पति चाहिए, ना ऐसा राजा चाहिए, ना ऐसा भाई चाहिए, ना मेरे ऐसा जीवन चाहिए। और ऐसे गुलामों का देश है भारत। जब खिलजियों का आक्रमण हुआ वो सब चाहते थे कि अस्मिता को वो सिर्फ लूटना ही उनका अधिकार नहीं था, वो सिर्फ लूटने की ही मनोशक्ति नहीं थी, उतनी ही व्यथा नहीं थी, बल्कि वो चाहते थे कि भारत को जब बर्बाद करना हो तो बहु बेटियों की अस्मिता को छीन लो, उनकी इज्जत को छीन लो और उनकी इज्जतों के साथ खिलाड़ करो। तब रानी पद्मिनी कहती हुई अपने हजार रानियों के साथ, अपने सेनानियों के साथ, महल में रह रही तमाम स्त्रियों के साथ उन्होंने जौहर को अपनाया। जलती भभकती उस अग्निकुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया, किंतु ऐसे जातियों के हाथ में लगी ऐसी वीरांगनाओं का देश है यह भारत। और जब हम मातृत्व की बात करते हैं तो माता यशोदा
जैसा छवि हमारे सामने आता है, अहिल्याबाई होलकर का हमारे सामने ऐसी छवि आती है, सावित्रीबाई फुले जैसी वीरांगनाओं की छवि आती है। क्या मैं खुदा कहती हूँ कि हम वो बहनें नहीं, हम वो माता नहीं जो ये सोचे कि छत्रपति शिवाजी जैसा बेटा किसी और माँ की कोख से पैदा होगा। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हम किसी के कोख का इंतजार नहीं करें, उन पड़ोसियों का इंतजार नहीं करें, स्वयं ये क्षमता ये ताकत अपने अंदर रखें कि मैं अपने कोख से ऐसे हजार भाइयों को, ऐसे हजार वीरांगनाओं को जन्म देने का शक्ति रखती हूँ। मैं ऐसी माता हूँ।